नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्यूचर ग्रुप के एंटायर एंटिटीज के बारे में, यानी कि फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर इंटरप्राइजेज, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन और फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपडेट दिया है कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन के अंदर रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड समेत 7 फर्मों ने दिलचस्पी दिखाई है। और ये दिलचस्पी का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी को लेने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद कंपनी अपना रिजोल्यूशन प्लान देती है, यानी कि बोली देती है, जिसको कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 4 जून 2023 की अपडेट है, जहाँ पर फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन, जो कि फ्यूचर ग्रुप के वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक का काम करती थी, उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया था, जहाँ पर रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने सबसे आगे आकर दिलचस्पी दिखाई है। देश की सबसे बड़ी खुदरा कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड और 6 अन्य कंपनियों ने फ्यूचर समूह की लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट इकाई फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन के लिए अभिरुचि पत्र, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है। और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में किस किस ने सबमिट किया है? वन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोब इकोलॉजिस्ट, शांति जीडी इस्पात एंड पावर, कैमिन्स लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, तत्काल लोन इंडिया, सुगना मेटल्स ने दिवालिया कंपनियों में अपनी अभिरुचि जमा की है। अभिरुचि यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। साथ साथ जो सबसे बड़ा नाम है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, जो कि मुकेश अंबानी साहब की कंपनी है। जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और लेनदार उनकी अभिरुचि पत्र को मंजूरी दे देंगे, तब इन कंपनियों की वित्तीय पेश के लिए कहा जाएगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए इनको देना होगा रिजोल्यूशन प्लान, यानी कि कितने में ये कंपनी खरीदना चाहते हैं। फ्यूचर ग्रुप की वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक की ज़रूरतों का प्रबंधन फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन करती है और समूह के परिचालन के लिए इन कंपनियों की को बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि जब तक वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक नहीं होगी तब तक कोई भी कंपनी अपने इन्वेंट्रीज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगी, निगरानी नहीं रख पाएगी, प्रबंधन और नियंत्रण में उस हिसाब से काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन एक अहम रोल प्ले करती है। फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनियां हैं, फ्यूचर रिटेल जैसे या फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन जैसे बड़े बड़े जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, जिसको कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स कहते हैं, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, एफबीबी, बिग बाजार जैसे आउटलेट्स को चलाने के लिए वहाँ पर वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक और एक प्रबंधन और नियंत्रण की जो ज़रूरत होती है, उस पूरे का जो काम करती है फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन करती है। तो यहाँ पर इसके लिए रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इससे पहले जो डील हो रही थी 24,713 करोड़ में पूरी फ्यूचर ग्रुप को अधिग्रहण कर रहा था रिलायंस, लेकिन बाद में ये सौदा टूट गया और इसका रीजन था अमेजन। उसके बाद SIAC, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो लीगल बैटल और टसल कंटिन्यू होता गया, जिसका पूरी तरीके से जो नुकसान हुआ फ्यूचर ग्रुप को हुआ, फ्यूचर ग्रुप के लैंडर्स को हुआ, फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स को हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं रिलायंस रिटेल वेंचर ने समूह की मुख्य कंपनी फ्यूचर रिटेल के अधिग्रहण में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बाद में किसी तरह की पेशकश में अपने हाथ पीछे खींच लिए। रिलायंस के प्रवक्ता ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। जी हाँ, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने फ्यूचर रिटेल के ऊपर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो दिया था, लेकिन रिजोल्यूशन प्लान उन्होंने नहीं दिया। किसी ने भी बड़ा रिजोल्यूशन प्लान नहीं दिया फ्यूचर रिटेल के लिए। और अब फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन के लिए रिलायंस रिटेल फिर से सामने आया है। अब देखना होगा कि आगे की क्या संभावनाएं बन सकती है। अब ये अपडेट है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपडेट दिया है। फिर से आपको हेडिंग दिखा देते हैं कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन में रिलायंस रिटेल वेंचर के साथ 7 फर्मों ने दिलचस्पी दिखाई है। अब आगे देखना है कि आगे की क्या प्रक्रिया होती है। बाकी ये जो कंपनियां हैं फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर इंटरप्राइजेज, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन और फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन, ये इंसॉल्वेंसी कोर्ट में ऑलरेडी एडमिट हो चुकी हैं और अब इनकी इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है IBC कोर्ट के माध्यम से ये कंटिन्यू
कंटिन्यू हो रही हैं, यानी कि इन चारों कंपनियों को दिवालिया किया जा रहा है। तो 6 में से फ्यूचर ग्रुप की 4 कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। जो कंपनी नहीं हुई हैं उसमें फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क 2 कंपनियां शामिल हैं। जल्द फ्यूचर कंज्यूमर के भी चांसेस हैं कि उसकी भी डिफ़ॉल्ट जिस प्रकार से कंपनी कर रही हैं वो भी दिवालिया के बहुत ही नज़दीक है। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा तो आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।